हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है अशोक चौरसिया और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की एक और शानदार वीडियो के अंदर। और जैसा कि आपने आज थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है ओबेसिटी। आज भारत में जो मोटापा है वो इस कदर बढ़ता जा रहा है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस एक एपिडेमिक का रूप ले चुका था, एक महामारी का रूप ले चुका था, उसी प्रकार आज मोटापा और ओबेसिटी भी एक महामारी का रूप ले चुका है। और इसी महामारी को देखते हुए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी वीडियोस के थ्रू जब जनता को प्रमोट करते हैं, संबोधित करते हैं, तो कई बार अपनी रैली में वो इस टॉपिक पे बातचीत करते हैं, जो कि अभी आप इस क्लिप में देख सकते हैं। आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में ओबेसिटी की, मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। भारत में मोटापे की स्थिति कुछ इस कदर हो चुकी है कि आज भारत में मोटापा एक बहुत बड़ा महामारी का रूप ले चुका है। अगर आज मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये सिर्फ गांव में नहीं है। आज अगर मैं शहर की बात करूं तो गांव की अपेक्षा शहर के लोगों को ज़्यादा मोटापा हो रहा है। अगर मैं इन शॉर्ट बात बोलूं तो जितने ज़्यादा शिक्षित लोग होते चले जा रहे हैं उतना ज़्यादा उनको हेल्थ की डिसीज़ और ओबेसिटी का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं ओबेसिटी और ओवरवेट के कुछ की फैक्ट्स आप लोगों को बताऊं, कुछ तथ्य बताऊं, तो आपको जानकर बहुत हैरानी होने वाली है। पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल 200 करोड़ से ज़्यादा लोग ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं, यानी कि 200 करोड़ लोग मोटापे से ग्रसित हो चुके हैं, जिसमें से 60 करोड़ लोग तो सिर्फ एडल्ट्स हैं, यानी कि यंग जनरेशन है। और आप सबको जानकर बहुत हैरानी होगी, इन 60 करोड़ ग्लोबली एडल्ट्स में से 48 करोड़ सिर्फ इंडियन हैं, हम भारतीय लोग हैं जो मोटापे से ग्रसित हो चुके हैं। इट मीन्स इंडिया में ओबेसिटी एक महामारी का रूप ले चुकी है और इस सब चीज़ों के लिए हमें सतर्क और कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। आप आए दिन न्यूज़पेपर की कटिंग्स में, मैगजीन्स के अंदर और न्यूज़ चैनल्स पे भी देखते हैं इंडिया में ओबेसिटी के बारे में। क्या 100 में से 60 लोग ओबेसिटी का शिकार होते चले जा रहे हैं। हर व्यक्ति, हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका जो ओवरवेट से ग्रसित हो चुका है, मोटापा बढ़ चुका है, राइट। तो अब चलिए जानते हैं कि मोटापा बढ़ने के कारण क्या क्या होते हैं। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में वेट बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी फिजिकल एक्टिविटी का ना करना। यानी कि हम मोस्ट ऑफली जो इंडियंस हैं, अब आप देखते होंगे या आप अपने परिवार में भी अगर देखेंगे तो हम लोग सुबह उठते हैं, प्रेशर में उठते हैं, तनाव में उठते हैं, स्ट्रेस में उठते हैं, अपना जल्दबाजी में नाश्ता करते हैं, जो भी मिला होगा। पहले तो हमारा नाश्ता बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बिल्कुल अनहेल्दी है। मोस्ट ऑफ इंडियंस पराठों से शुरुआत करते हैं, चाय ब्रेड से शुरुआत करते हैं, तो हमारे नाश्ते में ही अनहेल्दी चीज़ें होती हैं, राइट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता। जैसे तैसे हम नाश्ता करके निकल जाते हैं और पूरे दिन मेहनत करके, स्ट्रेस करके जब वापस घर आते हैं तो खूब सारा भोजन खा करके वापस बेड पे चले जाते हैं। यानी कि इंडिया में अगर देखा जाए तो फिजिकल एक्टिविटी की बहुत कमी है। और अगर हम 1 घंटा डेली वर्कआउट करें तो काफ़ी हद तक हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम वेट बढ़ने की, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, हाई कैलोरीज फूड। आप देखते होंगे कि इंडिया में आज फास्ट फूड का इतना बड़ा ट्रेंड हो चुका है कि आप किसी भी फास्ट फूड के कॉर्नर पे चले जाओ, वहाँ पर आपको लोगों की इतनी गैदरिंग मिलने वाली है। और वहीं अगर हम लोगों को फ्रूट्स की बात करें, जूसेस की बात करें, तो वहाँ बहुत कम लोग देखने को मिलने वाले हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया में क्यों मोटापा बढ़ रहा है। आज अगर हम इंडियन थाली की बात करें, जितने भी हमारे जो घरों में खाना बनता है, तो अगर आप देखेंगे तो हमारे खाने में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलेगी, शुगर की मात्रा मिलेगी, कार्ब्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फैटी चीज़ें बहुत यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मोटापा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि ओबेसिटी, मोटापे की वजह से डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स,
हाई बीपी और कुछ टाइप के कैंसर, ये जो आज इंडिया में बढ़ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रीज़न है हिंदुस्तान में मोटापा बढ़ते चले जाना। जिन व्यक्तियों के अंदर ओवरवेट जो व्यक्ति होंगे, जिन व्यक्ति के अंदर फैट बढ़ता चला जाएगा, उन लोगों को ये 5 लाइफस्टाइल डिसीज बहुत जल्दी हो सकती है। अब दोस्तों, आप लोगों ने मोटापे के ऊपर बहुत सारी बातें समझ ली कि मोटापा एक पैंडेमिक सिचुएशन हो चुका है, राइट, एक महामारी का रूप ले चुका है। लेकिन आप बात करते हैं कि इसका सही उपाय क्या है। अगर आप चाहते हैं कि इसका राइट ऑप्शंस आपको मिले कि मेरा भी वेट कम हो सके, तो उसका सबसे पहला कारण है कि हमें अपनी डाइट से शुगर को कम करना पड़ेगा, यानी कि चीनी की मात्रा को कम करना पड़ेगा। अगर हम अपनी डाइट में चीनी डे बाय डे थोड़ा करके कम कर दें, तो विश्वास करिए विद इन 1 वीक आप अपने शरीर में 500 ग्राम, 700 ग्राम या 1 केजी तक का डिफरेंस दे सकते हैं, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, हमें अपनी डाइट से वाइट नमक को थोड़ा करके कम करना पड़ेगा। मैं बहुत सारी फैमिलीज में देखता हूँ कि जब उनके घर में खाना बनता है तो जितना खाने में नमक डला है वो तो डला ही है, लेकिन जब खाना उनकी टेबल पर आता है, राइट, तो उसके बाद वो ऊपर से भी उसमें वाइट नमक छिड़कते हैं। सैलेड में भी वाइट नमक डालते हैं, फ्रूट्स खाते हैं उसको भी नमक के साथ खाते हैं। तो हमें अगर मोटापे को कम करना है तो हमें वाइट नमक के कंजम्पशन को धीरे धीरे करके कम करना पड़ेगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है तेल, ऑयल। अगर आप सीरियस हैं अपने वजन को कम करने के लिए, अगर आपको लगता है कि मेरा फैट दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, मुझे इसको कम करना है, तो चेक करिए कि क्या आपके किचन के अंदर जो खाना बन रहा है उसमें ऑयल की मात्रा कितनी है, तेल की मात्रा कितनी है। मैं आपको पूरे दिल से एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि तेल से कोई स्वाद नहीं आता खाने में। अगर आपको इस बात का मिथ हो तो कभी तेल में एक उंगली डाल करके उसको चखिएगा, तेल का कोई स्वाद नहीं होता है, स्वाद हमेशा मसालों का होता है। तो तेल बिल्कुल ना के बराबर यूज करें, बल्कि अगर जीरो ऑयल पर खाना बना सकते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप जीरो ऑयल पे खाना बनाइए और देखिए आपकी तबीयत और सेहत दिन प्रतिदिन बेहतर होती चली जाएगी। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा नाम है अशोक चौरसिया और मैं पिछले 9 साल से इस हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर हूँ और हज़ारों लोगों की मदद करी उनका वेट को कम करने में, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पिछले 9 साल की जर्नी में हज़ारों लोग हमारे संपर्क में आए अपने बढ़ते हुए मोटापे को लेकर, गलत लाइफस्टाइल को लेकर, गलत ईटिंग हैबिट्स को लेकर के। हमने उनकी ईटिंग हैबिट्स को करेक्ट किया, उनकी दिनचर्या को बेहतर किया, उनको न्यूट्रिशन के बारे में गाइड किया, सही डाइट के बारे में गाइड किया, उनको राइट कैलोरीज के बारे में गाइड किया। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जुड़कर लोगों ने बेहद ही शानदार वेट लॉस के और फैट लॉस के रिजल्ट लिए हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति हमारे पास वेट लॉस के लिए आया है, फैट कम करने के लिए आया है, अगर वो हमारी दी गई गाइडलाइन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है तो वो इजीली अपना 3 to 5 kg 1 महीने के अंदर शानदार वजन कम कर सकता है, शानदार इंच लूज कर सकता है, बशर्ते वो हमारी गाइडलाइन को फॉलो करे। तो अगर आप में से भी कोई लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो ओवरवेट है और बहुत परेशान है अपनी लाइफ में अपने वेट को लेकर के, फैट को लेकर के, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपकी मदद करेगी आपके परिवार से इस मोटापे को दूर करने के लिए।